कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर दर्शकों अपने फल को बहुत ज़्यादा बदलता है। यानी भाव अनुसार जब ग्रह हमारे फल को बदलता है, हमारी ज़िंदगी के भविष्य में बदलाव लाता है, तो वो क्या फल देता है, इससे संबंधित हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। यानी कोई ग्रह किसी भाव में अकेले बैठकर कैसा फल देता है, वो सभी प्लेलिस्ट में हमने दिया हुआ है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि बुध अगर नवम भाव में बैठे हैं, यानी बुध बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में, तो वो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लाते हैं, ऐसी क्या चीजें कर देते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाते हैं। तो आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं कि बुध नवम में क्या फल देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब बुध नवम में होते हैं तो शुरुआत करें अगर आपके बचपन से, तो बड़ा ही विनम्र तरीके से ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। विनम्र मैंने इसलिए बोला कि बड़े प्यारे ढंग से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, सारे सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। माता पिता का प्यार भी मिलेगा, संगी साथियों का प्यार भी मिलेगा, यार दोस्त भी मिलेंगे, सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन जैसे ही ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि थोड़ी सी यंग एज आती है, वहाँ पर बुध थोड़ी सी आपके जीवन में एक तब्दीलियाँ करते हैं। एक और बात बताता हूँ तब्दीली जानने से पहले, क्या आप पढ़ाई में शुरुआत में अच्छे होते हो? सही में बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, पढ़ाई में आपका मन भी लगता है, आपको सारी बातें समझ में भी आती हैं, और कई लोग तो बहुत कम उम्र में भी रिवार्ड्स या अवार्ड्स जीत लेते हैं। लेकिन जैसे ही यंग एज आती है, जहाँ पर सबकी उम्मीदें आपसे बंध जाती हैं, वहाँ पर अब आप एक उड़ते हुए पंछी की तरह बन चुके होते हो, यानी अपने मन के करने वाला व्यक्ति। अब ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इस नज़रिए से कि अब आपने लोगों की सुननी बंद कर दी है, और पॉजिटिव इस नज़रिए से कि अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य को करना चाहते हैं। पर इसका क्या लाभ और क्या हानि देते हैं बुध नवम भाव में? देखिए दर्शकों, सबसे पहले बुध नवम भाव में आपसे एक काम करवाते हैं कि आपको ये महसूस करवा देते हैं कि आपको सब कुछ आ गया है, आप ज्ञान का भंडार हो चुके हो, आपके पास तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, नॉलेज तो आपके पास कूट कूट के भरी हुई है। इस कारणवश आप कभी कभी अपनी बहुत अच्छी पढ़ाई की क्वालिफिकेशन को अधूरा छोड़ देते हो। बड़ी अजीब बात है ये। मैंने कई लोगों को देखा है, डिग्री के लास्ट ईयर तक आते आते, यानी अंतिम पड़ाव तक आते आते अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन छोड़ देंगे। और कोई बहुत छोटी मोटी डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं, सही में बहुत स्पेशलाइजेशन वाली डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस की बात कह रहा हूँ। यानी इतना समय आपने मेहनत करी, खूब दम लगाया, खूब कोशिश करी, और आखिरी स्टेज पे छोड़ दी। ये बुध नवम भाव में बैठ के करवा देते हैं। तो अगर आप अभी भी उस स्थिति में हैं ना, यानी फाइनल ईयर में फाइनल स्टेज पर हैं, तो कृपया करके अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कीजिए। क्योंकि बुध नवम भाव में बैठ के जोर तो बहुत लगाएंगे, तो थोड़ा सा शांत होकर सोचिए कि ऐसा कोई नहीं होता जिसको सब कुछ आता हो, और एटलीस्ट कम से कम अपनी क्वालिफिकेशन तो पूरी कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुध नवम भाव में जो अगला स्टेप करने जा रहे हैं आपके लाइफ के अंदर, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद सबसे पहला स्टेप होता है इंसान का करियर। वहाँ पर ये ऐसा रोल प्ले करेंगे जहाँ पर आपको आपको सही कह रहा हूँ, आपको बड़ी ही भ्रमित वाली स्थिति में डाल देंगे। कैसी भ्रमित वाली स्थिति? आपको आपके परिवार के लोग बहुत ही प्यार करते हैं, इसे ऐसे कहूँ बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में रखा है, और बुध नवम भाव में रहने के कारण अक्सर आपके पिता या माता आपको ऐसा सहयोग देते हैं कि आप थोड़ा सा भी कष्ट उठाते हैं तो उन्हें लगता है आपने बहुत ज़्यादा कष्ट उठा लिया। इस कारणवश वो आपसे कहते हैं कि आओ बेटा या बिटिया, आराम कर लो, आपने बहुत काम कर लिया। अब यहाँ पर बुध नवम भाव में क्या करते हैं? माता पिता ने तो अपना फर्ज निभाया, आपने भी ये महसूस कर लिया कि हाँ बहुत काम कर लिया। इस चक्कर में आपने किया आराम।
अब जैसे ही आपने किया आराम, सारा काम खराब हो जाएगा। मेरा कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि बुध नवम भाव में वो जो लाड़ प्यार आपको मिल रहा है ना, उसको अपने करियर के साथ कनेक्ट मत कीजिए, पूरा संघर्ष कीजिए। क्योंकि दर्शकों, अगर आपने अपनी यंग एज में वो संघर्ष नहीं किया तो बुध नवम भाव में मिडल एज में अधर में लटका देंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि यंग एज में अच्छा खासा संघर्ष कर लीजिए। बुध नवम भाव में बैठ के आपको आपके पथ से भ्रष्ट कर देते हैं लाड़ प्यार के चक्कर में। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और इसका सही मायने में आपको पता कब लगेगा? जब आपका जीवन साथी आपकी जिंदगी में आएगा। क्योंकि यहाँ बैठे बुध आपके जीवन साथी के साथ भी तनाव सिर्फ इसी विषय में करवाएंगे। लोग सोचेंगे कि आपने अपने जीवन साथी के साथ किसी लालच में शादी करी है। देखिए कितनी विचित्र बात है। ना यहाँ प्रेम है, ना यहाँ संबंध है, ना यहाँ करियर है, सीधा मैंने लालच शब्द बोल दिया। यानी बुध नवम भाव में बैठकर आप पर ऐसे लांछन लगवाएंगे कि आपने किसी लालच में अपने जीवन साथी के साथ विवाह किया है, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसलिए अगर आप खुद उस समय किसी स्थिति में, किसी लाइफ में, किसी करियर में स्टैंड करते होंगे ना, तो वो लालच वाली बात नहीं उठ पाएगी। अदरवाइज अगर आप ही अभी अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना करियर स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो फिर वो बात अधूरी नहीं रहेगी। वो बात ये रहेगी कि आपने जीवन साथी ऐसा चुना जो खुद जॉब करता हो, खुद का करियर स्टैब्लिश हो, वो घर चलाए, इसलिए आपने इस लालच में उससे शादी कर ली। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई भी किसी भी तरह का लांछन लग सकता है। आप देख रहे हैं अभी तक पूरी बातों में बुध नवम भाव में कर क्या रहे हैं? बार बार आपको पटरी से उतारने की कोशिश, यानी यंग एज में भी, बचपन में भी, करियर के अंदर भी पटरी से उतारने की। इसका मतलब यह है दर्शकों कि अगर आप पटरी पर बने रहे तो फिर तरक्की बड़ी ज़बरदस्त होगी। और ऐसा होता भी है। कब? क्योंकि बुध नवम भाव में जब आपको इतना सारा एक्सपीरियंस देते थे ना, तो आप अंदरूनी तौर पर ये समझ जाते हो कि अब किसी को कुछ कहने, जवाब देने और साथ के साथ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने क्या क्या गलतियां करी। लेकिन अपनी ज़िंदगी की गलतियों को अब आप समझ जाते हैं, क्योंकि बुध नवम भाव में अब आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुके होते हैं। इसी कारण आप अपनी आत्मा की गहराई तक अपनी गलतियों को ले जाते हैं और दोबारा उन गलतियों को दोहराने की कोई कोशिश नहीं करते। ये अवस्था जैसे ही आपके जीवन में आती है, यानी उम्र के जिस पड़ाव में भी आती है, तुरंत बुध नवम भाव में बैठे हुए सच में भाग्य में चमत्कार कर देते हैं। यानी अब आपको एकदम से ऐसे काम धंधे मिलने शुरू हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी आपने सोचा भी नहीं। जो बार बार आप पैसा कमाते थे, वो कभी रोग में चला जाता था, कभी दुर्घटना में चला जाता था, कभी कर्जे में चला जाता था, वह अब पैसा आएगा भी, टिकेगा भी, बचत भी होगी, और तो और आप संपत्ति भी इकट्ठी करेंगे। कितनी विचित्र बात है ना। एक ही ग्रह है पर जीवन के अलग अलग पड़ाव में कैसे कैसे फल दे रहे हैं। इसलिए ही ग्रह अनुसार कई बार अपने कर्म को चलाना बहुत आवश्यक हो जाता है दर्शकों। तो यहाँ पर बुध नवम भाव में यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को दिशा देने के लिए एक ट्रैक पर चलते रहें। सीधे शब्दों में बताऊं तो आप कभी कभी ये मान लेते हैं कि हाँ बहुत हो गया, पर दर्शकों बुध नवम भाव में आपको ये फीलिंग दे रहे हैं कि बहुत हो गया। बहुत नहीं हुआ है, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, तब जाके कुछ लाभ होगा। नहीं तो फिर जब तक उतनी मेहनत नहीं हो जाएगी, चाहे उसमें कितने ही वर्ष निकल जाएं, तब तक लाभ नहीं होगा। आपको कई बार मैं बताता हूँ ऐसा भी होता है बुध नवम भाव में कि आपको रिश्तेदारों के साथ जुड़कर काम करना पड़ता है। आप बड़े बड़े रिश्तेदारों, यानी अलग अलग रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, और इसके कारण आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है। आपने कभी किसी को गलत नहीं कहा, आपने कभी किसी के साथ गलत किया भी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति आपको गलत बोलकर ही काम धंधे से अलग करता है या काम धंधे से निकालता है। यानी आपके माता पिता तक ये खबर पहुंचती है कि आप एक गलत व्यक्ति हो,
जबकि सच्चाई ये है आपके माता पिता भी ये नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक मान सम्मान पर ठेस तो पहुंची। यानी रिश्तेदारों से जुड़ने के कारण, काम धंधे में टिके ना होने के कारण बुध नवम भाव में ऐसी परेशानियां देते हैं। लेकिन एक बात सच बताता हूँ आपको, जो मैंने शुरुआत में बोला, अगर आपने जीवन के उसी पड़ाव में, किस पड़ाव में, शुरुआती दौर में ही अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली होती या बहुत यंग एज में ही काम को टिका लिया होता ना, तो यही बुध नवम भाव में उसी पल से आपको पॉजिटिविटी देना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि वो तो पॉजिटिविटी देने आए हैं, लेकिन आपके अंदर से खत्म क्या करना चाहते हैं? आलस्य। आपके अंदर से क्या खत्म कर देना चाहते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्ञानी हो चुका हूँ। आपके अंदर से क्या खत्म कर देना चाहते हैं? एक तरह का क्रोध। किस कारण? वो क्रोध जो घमंड से उत्पन्न होता है। शब्द अजीब लग रहे होंगे, लेकिन आज वो जो इस जिंदगी के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं ना मेरे दर्शकगण, जो देखते हैं कि हाँ हमसे ये गलतियां हुई हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मेरे अन्य दर्शकों को पता लग जाए जो अभी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हैं कि हाँ ऐसे समय में बात जरा कम समझ में आती है, लेकिन बाद में अनुभव अनुसार खुद ही पता लगता है कि हमने ये गलतियां करी हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो इसलिए बुध नवम भाव में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जिसके कारणवश आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य में इतने उतार चढ़ाव कर देते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है दर्शकों कि यहाँ पर बुध नवम भाव में बैठकर आपको ये प्रेरित करते हैं कि आप अपने धर्म से संबंधित कार्यों में आगे बढ़ें। पर वो कार्य आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करनी है। यानी अगर आप रिलीजियस अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, यानी किसी भी धार्मिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, तो भी आपको उसके पैसे लेने हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, हिंदू परंपराओं के अंदर या हिंदू मान्यताओं में जागरण होते हैं, माता के जागरण होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जागरण करने वाले पैसे तो लेते हैं ना। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है जो आपके धर्म से संबंधित है और आप उससे संबंधित कोई करियर का चुनाव करना भी चाह रहे हैं, कोई करियर लेना भी चाह रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये तो धर्म का कार्य है, हम पैसे ना लें। मैं मानता हूँ बात अच्छी सोची है आपने, लेकिन बुध नवम भाव में पसंद नहीं करते ये बात। फिर आपको काम भी नहीं मिलेगा और नाम भी नहीं मिलेगा। यानी आप अपने धर्म और कर्म दोनों को जोड़ लीजिए, जिसके कारणवश आपको लाभ भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी और अपने एक ट्रैक पर चलते रहिए। तो दर्शकों, सीधी स्पष्ट बात बताई है बुध नवम की, जो सीधी बात भी है कि कहीं ना कहीं अपने काम धंधे से हटना नहीं, अधूरे काम छोड़ना नहीं, अधूरी पढ़ाई छोड़ना नहीं, नहीं तो ज़िंदगी अधूरी ही रह जाएगी। अगर अच्छी लगी है ना वीडियो, सीधे शब्दों में है, तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी। साथ ही लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।